Welcome back students. I am Shivani Chaudhary and in today's video we are gonna to learn what are different type of tonicity, that is what are isotonic solutions, hypertonic solution and hypertonic solution. With the help of real life example, we will try to understand these terms. Before proceeding to these topics, you all must know what is osmosis and what is osmotic pressure. हमारी फर्स्ट हेडिंग है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक में आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम. तो यहाँ पे मैंने दो सेल लिए हुए हैं. यू कैन सी हियर सेल 1 एंड सेल 2. इन दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर है. तो अब मुझे ये बताओ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्या कोई भी मूवमेंट होगा? नहीं होगा. क्यों कोई मूवमेंट नहीं होगा? कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी. क्यों नहीं होगी बच्चों? वो इसलिए क्योंकि ऑस्मोसिस होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए. वहाँ पे हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कुछ डिफरेंस होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन में. अब यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कोई भी चेंज नहीं होगा. देयर इज़ नो नेट मूवमेंट, नो ऑस्मोसिस. अब इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं बच्चों. देखो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स वगैरह में आपको NS लगाई जाती है, नॉर्मल सलाइन. इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल सलाइन. अगर आपने कभी उसकी बॉटल भी देखा हो, जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल आती है उस पर लिखा हुआ होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है. अब हम यही कॉन्सेंट्रेशन क्यों लेते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो 0.9 मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्वल होती है हमारे ब्लड सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर. तो उससे क्या होगा, जब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होगी, कोई ऑस्मोसिस नहीं होने वाली है. लुक, ये हमारा ब्लड सेल है. अब इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.9%. और ये जो हमारा हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया जा रहा है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है? 0.9%. जब यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं है तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी. अब बच्चे नॉर्मल सलाइन दी क्यों जाती है? जब कभी हमें एक्सेस ऑफ वोमिटिंग हो जाती है या डायरिया हो जाता है या हमारी बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए हमें ये नॉर्मल सलाइन दी जाती है. और इसका खास ध्यान रखा जाता है कि जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होनी चाहिए. इन दोनों की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर रहता है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा. अब समझेंगे हम बच्चों अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा. कहते हैं ना गुस्सा आ गया, हाइपर हो गए. हाइपर का मतलब होता है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस. हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा. इसी वाले एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया, दोबारा से अपना एक सेल ले लिया है, ठीक है. इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% और इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है हमारी, ये हमारा साइड में लिक्विड भरा हुआ है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम ले लेते हैं 1.1% ले लेते हैं, ठीक है. इसकी 1.1 है. तो अब देखो बच्चों, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. एक चीज़ रिकॉल करो, ऑस्मोसिस कहाँ से होती है? ऑस्मोसिस हमेशा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है. इधर लिख देती हूँ मैं, फ्रॉम, ये आपको बात सारे में ध्यान रखनी है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको सबको ध्यान रखनी है. अब क्या होगा, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. ये सेल है, ठीक है, और ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है. दिस इज़ 0.9 एंड दिस इज़ 1.1. किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो बच्चों क्या होगा, ये यहाँ से वाटर मूव्स आउट
पानी बाहर निकलने लगेगा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाने लगेगा ऑफ सोल्यूट के। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा बच्चों, सेल हमारा श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा। पिचका देते हैं इसको, पिचक गया, राइट। अब देखो बच्चों, इसके जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं। अगर आपके घरों में पिकल बनाती हो आपकी मम्मियाँ, मैंगो का पिकल डालना है, उसमें काटने के बाद उसको छोटा छोटा काटने के बाद उसमें सॉल्ट मिला देती हैं, सॉल्ट के पानी में उनको डाल के रख देंगी थोड़ी देर के लिए। वो क्यों करती हैं, और फिर उनको सुखा देती हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा साइज़ था ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। रीज़न क्यों करती हैं ऐसा, रीज़न इज़ वो जो सॉल्यूशन है उसको हाइपरटोनिक बना देती हैं बाय, देखो बच्चों, सपोज करो ये हमारा पिकल का छोटा सा पीस है, इसको उन्होंने किस में रखा, सॉल्ट वाले वाटर में रखा, जिसको ब्राइन वाटर भी बोल देते हैं, सॉल्ट वाले वाटर में रखा। यहाँ से जो वाटर का लॉस होना शुरू होगा और ये थोड़ा सा सुकोट जाएगा, यहाँ से उसका वाटर का लॉस करा देते हैं। सॉल्ट को आपको मालूम है एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है। क्यों, जैसे ही सॉल्ट हम यूज़ करेंगे इसमें से पिकल में से वाटर का लॉस होगा, और NaCl क्या करता है, ये इनहैबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और कभी कभी किल भी कर देता है। उससे क्या होता है, हमारा पिकल ज़्यादा टाइम तक चलता है। दूसरे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हम सबको बोला जाता है कि अगर आपका जो गला है उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो सोर हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो सॉल्ट डाल के बहुत सारा आपको गार्गल करना है। रीज़न क्या है, और आपको आराम भी लगता है। इसका रीज़न सिंपल सा है, देखो सपोज करो ये आपका गला है, ठीक है, और यहाँ पे आपके गले में बैठे हैं बैक्टीरियाज, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर जा रहा है। ये आपके बैक्टीरियाज हैं। आपने जैसे ही वो सॉल्ट वाला पानी पिया, ये सॉल्ट वाला पानी आपने पी लिया, जैसे ही आपने सॉल्ट वाला पानी पिया, इसके साथ क्या होने वाला है वो हम यहाँ देखेंगे। इसको मैं बाहर बड़ा सा बना लेती हूँ आपके बैक्टीरिया को, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर पानी डाला सॉल्ट वाला, तो सॉल्ट वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, अब आपने बहुत सारा सॉल्ट डाला है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पानी में ज़्यादा है ना इसकी बॉडी से, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ओस्मोसिस होगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी बॉडी में जितना भी वाटर था वो सारा बाहर निकल जाएगा, पानी सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और ये जो आपका बैक्टीरिया है बच्चों ये डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये भी बेचारा पिचक जाएगा और मर जाएगा, ठीक है। इसको हम मारने के लिए भी ये वाला काम कर सकते हैं। गागल हुआ क्या, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो गया है हमारा वाटर का। अब हम नेक्स्ट देख सकते हैं, आपको बोला जाता है कि अगर आप कभी समुद्र में चले गए, सी में चले गए, तो सबसे ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि आप किस चीज़ से मरोगे, आप पानी की कमी से मरोगे। अब आपके पास चारों तरफ बहुत सारा पानी है, लेकिन अगर आप उसे पी ही नहीं पाओगे, क्यों नहीं पी पाओगे, बहुत सारे पी सकते हैं, पी तो लो, लेकिन पीते ही मर जाओगे। एंड द रीज़न इज़, जो हमारा समुद्र का पानी होता है ना वो खारा होता है, मतलब उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आपने वो पिया, क्या होने वाला है, ये आपके ब्लड सेल्स हैं, राइट, और ये आपकी बॉडी है। सपोज करो आपने इसमें लिया सॉल्ट वाला पानी पी लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है बच्चा, बहुत ज़्यादा हाई है। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ये समझना है कि उस सॉल्यूशन में जो कि बना हुआ है हमारा बच्चों सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, सोल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। और अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसका मतलब क्या है कि उसमें सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं वाटर के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रही कि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, मैं सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ।
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम है, किसकी, सॉल्यूट की। अब ओस्मोसिस कहाँ से होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर। अब ये भी क्या होने लगेगा, इसमें भी श्रिंकेज आना शुरू हो जाएगी, ये भी पिचकना शुरू कर देगा। अब देखो, आपने सॉल्ट वाला पानी पिया, वो डिहाइड्रेट हो गया दोबारा से, आपको और प्यास लगेगी, आप और पानी पियोगे, फिर से डिहाइड्रेशन होगी, तो आप पानी पीने के बावजूद भी डिहाइड्रेशन से मारे जाओगे। तीसरी चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है बच्चों कम, हाइपो मतलब कम, जैसे हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अब इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, अब आप खुद से भी कर सकते हैं एक बार। इसमें क्या होगा बच्चों, सपोज ये हमारा ब्लड सेल है आरबीसी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है बच्चों, 0.9% ऑफ NaCl के बराबर होती है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% ऑफ NaCl, सॉल्ट वाटर के बराबर होती है। अब मैंने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है ना, ये कम कॉन्सेंट्रेशन का ले लिया, 0.8 का ले लिया। मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होना शुरू होगा, ये जितना भी वाटर आप देख रहे हो या सॉल्यूशन आप देख रहे हो, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या होगा बच्चों, ये वाली तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इसके अंदर हायर है, तो लोअर से हायर कंसंट्रेशन में मूव करना शुरू कर देगा। और देखते ही देखते क्या होगा, आपका जो ये सेल है ना, ये स्वेलअप हो जाएगा, ये फूल जाएगा अच्छे से, और कभी कभी क्या होता है, इतना फूल जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया है, स्वेलअप हो गया है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कहाँ देखते हैं, रेजन्स में। रात को जब आप उनको सोक करके रख देते हैं ना वाटर में, रेजन्स को, तो पहले उनका साइज़ छोटा होता है और फिर वो जब आप मॉर्निंग में देखेंगे तो उनका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाने वाला है। और कहाँ देख सकते हैं, जैसे आपकी जो विल्टेड वेजिटेबल्स होती हैं ना, जो आपकी सूख गई, आप उनको वाटर में रख दो थोड़ी देर के लिए, वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगी। और बच्चों, आपने ये सुना होगा कि हमेशा ये बोला जाता है कि नमक कम खाओ, ज़्यादा नमक खाओगे तो खून का पानी बन जाएगा। इवन अभी कुछ टाइम पहले एक ऐड भी आता था, उसमें ये था कि नमक कम ही खाओ पर अच्छा खाओ। तो नमक कम क्यों खाना है, ज़्यादा खाने से क्या होगा, वो हम समझने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर हमने नमक की कॉन्सेंट्रेशन अपने खाने में इंक्रीज़ की, तो जो हमारी बॉडी है, टिश्यूज़ हैं, उनमें नमक रिटेन हो जाएगा, नमक हमारी बॉडी में रिटेन हो जाएगा। Na एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपके टिश्यूज़ हैं, इनमें Na की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है आपकी बॉडी में नमक की, तो अब नमक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी जो ब्लड है उसमें कम है, टिश्यूज़ में ज़्यादा है, तो क्या होना शुरू होगा, ये जो आपका बॉडी फ्लूइड है, वाटर है, वो सेल के अंदर जाना शुरू करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी बॉडी में हो जाएगा वाटर का रिटेंशन। क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर रिटेंशन। और बॉडी पे आ जाएगी स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एडिमा। किस वजह से होती है, ये खून का पानी बनना शुरू हो जाता है। अगर लोकल लैंग्वेज में बोलें, होता ये है, जब यहाँ पे हम नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं बच्चों, नमक हमारी बॉडी में रिटेन होना शुरू होगा, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी में जो वाटर होगा वो मूव करने लगेगा सेल्स में, और हमारी बॉडी सूज जाने वाली है। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। सेम है तो नो ऑस्मोसिस अकर बिटवीन देम, और एग्जांपल इज 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन NaCl का, ठीक है, इज आइसोटोनिक होता है हमारे ब्लड के सेल के बराबर। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इफ वी प्लेस सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन, अगर हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl, देन ऑस्मोसिस होगी। कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, एंड वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, और जो सेल है वो पिचक जाने वाला है। एग्जाम्पल, आपके जो रो मैंगोज होते हैं, प्लेस्ड इन अ सॉल्टेड वाटर, श्रिवल इनटू पिकल। नेक्स्ट वन इज जो प्रिजर्वेशन करते हैं मीट का सॉल्ट लगा के, वो भी इसीलिए होता है सो दैट जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाएं।
सोर थ्रोट, उसमें भी हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देके, उससे वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। If we place cell in a solution containing less than 0.9% mass by volume NaCl solution, अगर हमने बाहर जो सॉल्यूशन है वो कैसा रखा है, हाइपोटोनिक रखा है। अब बाहर से क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कम से ज़्यादा में मूव करेगा, वो सेल में मूव कर जाएगा। देन वाटर विल फ्लो इनटू द सेल एंड सेल स्वेल अप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो अगर आपको दिख रहा हो, इसके एग्जाम्पल है एक तो रेजन्स सोक्ड इन वाटर, देन एडिमा है, वाटर मूवमेंट है फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।